नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्दों में बसता है आत्मगौरव और कविताओं में झलकता है भारत का हृदय। आज हम लेकर आए हैं राष्ट्र चेतना के स्वर, एक ओजस्वी काव्य संग्रह जो आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को समर्पित है। इन कविताओं के रचयिता हैं प्रोफेसर रवींद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने शब्दों से भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और गौरव का मधुर गान किया है। तो आइए सुनते हैं राष्ट्र भावना से उत्प्रोत यह काव्य पाठ। राष्ट्र चेतना के स्वर, केवल सुरता साहित्य की धरोहर पर। नमस्कार, प्रस्तुत है प्रोफेसर रवींद्र प्रताप सिंह की कविताएं। सबसे पहले सुनिए राष्ट्र के एकात्म स्वर को अभिव्यक्त करती यह कविता, जहां हर दिशा में भारत की जीवंत चेतना गूंजती है। राष्ट्र चेतना के स्वर, अप्रतिम उज्ज्वल भाव लिए। राष्ट्र चेतना के गुंजित स्वर भारत के ऊर्जित स्वर हैं, भारत के समूह स्वर हैं। जहां कहीं भी लेशमात्र है राष्ट्र केंद्रित स्वर से विचलन, उन्हें मुख्य धारा में लाकर प्रेरित समय खो आयोजन, कलुषित विचार अरिपक्ष हमेशा इन उन कितने माध्यम लेकर राष्ट्र क्षति की सोच जागकर करता रहता इधर उधर से। राष्ट्र प्रेम की सोच सर्वदा जागृत हो, स्थिर हो, स्थापित हो, अप्रतिम उज्ज्वल भाव लिए। राष्ट्र चेतना गुंजित रक्षित हो। भारत की संस्कृति जो जीवन का उन्नत महाकोश है, इस कविता में उसी सनातन परंपरा की ऊर्जा का स्मरण है। सुनेगा संस्कृति के उन्नत महाकोश से प्रतिपल प्रत्यावर्तित जीवन, संस्कृत के स्वर से चर्चित हो, झंकृत हो हर पग पर जीवन। ऋषियों मुनियों की ये धरती, कण कण में भगवत दर्शन, ऊर्जा से प्रेरित हर कण, सेवा भाव समर्पण दर्शन। इस तप भूमि, इस शौर्य केंद्र से प्रेरित है विश्व पटल। मेरे जीवन के संबल, संस्कार और सिद्धांत यहाँ के हों उन्नत हर पल, ये है प्रण, इस श्रेष्ठ भूमि को सदा नमन। यह रचना बताती है कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति की सुवास आज विश्व के हर कोने में फैल चुकी है। फैली है हर तरफ वल्लरी, बना सुगंधित विश्व मलय, होगी आह्लादित आकांक्षाएं, इनसे जाने कहाँ कहाँ, कितने होंगे पोषित इनसे। संपूर्ण विश्व में क्षेत्र हर तरफ शीर्ष पर किसी रूप में, विद्या, कौशल और कथानक, किंतु मूल है निहित राष्ट्र में। और राष्ट्र की संस्कृति में, राष्ट्र संस्कृति के स्वर की जय। राष्ट्र भावना झंकृत स्वर जय। उड़ान का अर्थ केवल प्रगति नहीं, बल्कि आत्मबल का उदय है। यह कविता राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। हम भरें उड़ान, प्राप्त करें ध्येय, मूल में रखें भाव, राष्ट्र भाव, राष्ट्र भाव। तरल भाव बह रहा संस्कृति प्रवाह, प्रफुल्लित सभी जीव, विश्वहित भाव। तरल भाव गीत मृदुल, सभी राज्यों, गुणों युक्त हैं प्रणीत ग्रंथ सभी। संपूर्णता भरे भाव, हम भरें उड़ान, प्राप्त हो ध्येय, मूल में रखें भाव, राष्ट्र भाव, राष्ट्र भाव। भारत की धरती जहां ऋषियों का तप है, संस्कृति का सार है, इस कविता में उसी भूमि की गौरवगाथा गूंजती है। गुंजित सभी दिशाएं, ऊर्जित समयक स्वर, हर्षित मन से चहक रहे हैं। विहग यहाँ बेहिचक बिना भय, शायद उन्हें हिमालय सा प्रहरी दिखता हो, घाटी में फैले फूलों की दिखती मोहक मृदुल श्रृंखला। यही भूमि है जहां मनीषी ऋषियों ने है किया तपस्या। आदिकाल से जागृत धरती, संस्कृति पोषक उसकी रक्षक। भारतीय नदियां केवल जलधारा नहीं, बल्कि मातृत्व की प्रतीक हैं। यह कविता उन जीवंत स्मृतियों को स्वर देती है। नदियां ममतामयी यहाँ पर, संस्कृति की लिए निशानी, तट पर कितने पुरालेख, कितनी जीवंत कहानी। कितने मेले आयोजन होते हैं समय समय पर यहाँ निरंतर, कितनी यादें और कथानक।
वंशों साम्राज्यों की, कितने दर्शन चिंतन की ये नदियां जीवंत निशानी। नदियां ममतामयी यहाँ पर संस्कृति की लिए निशानी। तट पर कितने पुरालेख, कितनी जीवंत कहानी। जब समाज और संस्कृति के स्वर एक हो जाते हैं तब इतिहास महागाथा बन जाता है। गाथाएं सब करें समन्वित, महाकाव्य बन जाए। इधर उधर जो स्वर बिखरे हैं जब हों योजित एक साथ, महानाद बन जाए। जाने कितने बीज पड़े हैं मिट्टी के बाहर, मिले यथेष्ट उन्हें जलवायु, सुंदर कानन बन जाए। बस एक समन्वय की आवश्यकता, एक सोच बन जाए अमर। इधर इकाई उधर इकाई, महाशक्ति बन जाए। इस अंतिम कविता में कवि ने भारत के गौरव तिरंगे को डोट राष्ट्र भावना के सजीव प्रतीक के रूप में नमन किया है। जनगण के गौरव का प्रतीक, राष्ट्र संस्कृति के का मूर्त रूप, भारत के जनगण का प्रतीक, भारत माँ का ध्वजारूप लहराता नीले नभ में गर्वित, भारत का अपना गर्व तिरंगा, भारत का अपना गर्व तिरंगा। व्यवहारों में कर स्थापित, सोच इसी से हो प्रेरित, है धर्म हमारा, भाव हमारा, राष्ट्र भाव का रूप तिरंगा। आपने सुना राष्ट्र चेतना के स्वर, प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह की ओजस्वी कविताएं, जो भारत की आत्मा, संस्कृति और स्वाभिमान को शब्द देती हैं। सुरता साहित्य की धरोहर पर ऐसे ही सृजनशील स्वरों के साथ हम लगातार शब्दों के माध्यम से राष्ट्र गौरव की भावना को जीवित रख रहे हैं। आपसे निवेदन है, यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरक लगी हो तो इसे साझा करें और अपने विचार अवश्य बताएं। जय हिंद। सुरता साहित्य की धरोहर परिवार की ओर से सादर नमन।